गुल साहब, आपने कानूनी पहलू जो है वो पाशा साहब से सुना है, फिर वज़ीर कानून ने भी बात की और उन्होंने बहुत ज़्यादा तबसरा नहीं किया, लेकिन उन्होंने भी जो कानून वाज़े करता है वो बात कर दी। अब तो ये सवाल तो सीधा का सीधा सदर मुमलिकत से उठता है, उनके अमले की भी इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये क्या पूरा का पूरा एक तमाशा क्रिएट किया है और अब पूरे पाकिस्तान में दुनिया भर में बात हो रही है कि ये प्रेसिडेंट का ऑफिस है। 5 साल में उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने क्या करना है और वो क्या करते रहे हैं मुल्क के साथ। सदर की जो ट्वीट आई है, क्या ये ऑफिशियल लेटर नहीं लिखा जा सकता था? आपने अंग्रेजी और उर्दू में ट्वीट क्यों की है? आप अंग्रेजी के लिए किस जो दुनिया है, कौन से ममालिक हैं जिनको आप जो है वो बताना चाह रहे हैं, उनको पैगाम देना चाह रहे हैं, ये है बड़ी बात अहम। क्योंकि आप इंग्लिश में ट्वीट करने का मतलब ये है कि आप पूरी दुनिया के फोरम्स को एड्रेस कर रहे हैं और सदर पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट से, यानी कि आप इतने जो है वो जिसको मैं कहूँगा कि इतनी आप में रिस्पेक्ट नहीं है स्टेट के लिए कि आपने तमस्खर बनाने के लिए सिर्फ नहीं, इसके पीछे एक साजिश है। साजिश का मैं अभी आपको लिंक करता हूँ। ये शाह महमूद कुरैशी, रऊफ हसन और जो बैरिस्टर अली जफर साहब, इन्होंने अभी मुलाकात की चंद दिन पहले, 2-4 दिन पहले ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के घर पे ब्रेकफास्ट के ऊपर। और उसके अंदर अमेरिकी सफीर जो थे वो मौजूद थे, नॉर्वेजियन सफीर मौजूद थे, यूरोपियन यूनियन के थे और इसी तरीके से जो इंडोनेशिया के थे और जो कैनेडियन हाई कमिश्नर थी वो मौजूद थी। उसके अंदर क्या बातें डिस्कस हुई, ये है असली बात। और उन बातों के नतीजे के अंदर ये सदर ने ये जो रास्ता इख्तियार किया, अगर ये इन्होंने आबैल मुझे मार वाली ही बात करनी थी और ये बात जो है वो उन्होंने अपने ओहदे को मुतनाज़ा बनाना था, तो ये जिस दिन पीटीआई की हुकूमत गई थी उस दिन उन्होंने क्यों नहीं किया? ये 1.25 साल 1.5 साल क्या इंतजार करते रहे? ये है असल बात। इसका मतलब है कि ये साजिश जो है ये बैरून मुल्क से आपके ऊपर मुसल्लत की गई है और नहीं, ये उसके अंदर मुझे दोबारा से बताइए कि गुल साहब कौन कौन थे? शाह महमूद कुरैशी साहब थे, बैरिस्टर अली जफर साहब थे और कौन थे इसमें? रऊफ हसन। रऊफ हसन जो बकायदा जो है वो किंग्स कॉलेज में पढ़ाते रहे और एक गैर जी मुल्की जी, मैं जो बहुत थिंक अच्छे टैंक तरीके है, से जाती हैसियत में जी भी जानता हूं उनको। हाँ, जी, थिंक टैंक है, उसके साथ भी काम करते हैं। उनका बड़ा मगरिब के साथ और बरतानिया के कुछ खुफिया जगहों के ऊपर उनके बड़े कनेक्शन हैं। ये मैं बात मतलब बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, हमें भी चीज़ों का इल्म होता है। अच्छा, तो वहां इसके पर ये अलावा साजिश की गई कि ये सारा ड्रामा रचाना है, आप कहना ये चाह रहे हैं? जी, बिल्कुल, ये आरिफ अलवी साहब इसके अंदर बराह रास्त जो है उस साजिश के अंदर देखिए ना, एक साजिश फिर पाकिस्तान, याद होगा आपको कि 9 मई के बाद मैंने आपसे ये बात कही थी, जब बल्कि साइफर के बाद ये बात कही थी कि हाँ, साजिश हुई है, अमेरिकी मुदाखलत हुई है, लेकिन पाकिस्तान फ़ौज के खिलाफ हुई है, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ हुई है और ये आज भी जारी है। उसके शाखसाने आपको नज़र आ रहे हैं। अब देखें, अब पहली बात ये है कि उसके अंदर स्टाफ का नाम क्यों नहीं लिया गया, कौन सा वो स्टाफ है? दूसरी बात ये है कि प्रेसिडेंट हाउस के बाकायदा एसओपीज होते हैं, वहां ये अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, ये कोई आप अदालत में नहीं खड़े। प्रेसिडेंट हाउस के एसओपी होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, उनके तहत बाकायदा तस्वीर ली जाती हैं जो रिकॉर्ड के अंदर होता है। आपकी कोई डाक आती है या डाक जाती है, उसके बाकायदा मल्टीपल रजिस्टर होते हैं जिसके अंदर उसको एग्जिट और एंटर किया जाता है, वो कहाँ गए, आप किस स्टाफ के ऊपर लगाना चाह रहे हैं। आप, इसका मतलब है कि मुसल्लह अफवाज के आप कमांडर इन चीफ हैं और आप इतनी एक जो मेरे ख्याल में इलॉजिकल और इतनी ही गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर रहे हैं, वो भी आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके। आपने ऑफिशियल लेटर क्यों नहीं लिखा?